जिनको इस देश में 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि हम एक मुस्लिम कंट्री अलग बना रहे हैं और ये हिंदू बोल बन रहा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश जो बनेगा ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबको बराबर का हक दिया जाएगा। जो वो लोग थे जिन्होंने दलितों के साथ जुल्म किया, जाति किया, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूं कि दलितों के साथ साथ मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने न्याय किया है। और आज हम बड़ी ताकत के साथ खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ अगर बोलने की आज ताकत रखते हैं ना, वो बाबा साहब को दिया हुआ है। इसलिए हम बाबा साहब का कभी एहसान भूल नहीं सकते। उनका चैत भूमि हो या उनका जब जन्मदिन होता है, हम लोग सब उसको खुशी से मनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद दुनिया में इतना ज्यादा बाबा साहब, इतना ज्यादा प्रसिद्ध आदमी, जितना संघर्ष करने वाला आदमी कोई नजर नहीं आता। हर गली में, हर घर में इनकी फोटो है, लोग मानते हैं उनको, इसलिए हम लोग इनका अभिवादन करने आए। सर, पिछले कई सालों से दादर का जो स्टेशन है उसका नामकरण करके चैत्य भूमि रखा जाए, ऐसा आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तुरंत हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहे? इतना जिसके चाहने वाले करोड़ों लोग हों। आप देखो मैदान आज कहाँ से, यूपी से, बिहार से, पूरे देश से लोग आके यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे नंगे आके बेचारे पड़े हुए हैं। अगर एक ये इस तरह की मांग है तो तुरंत मान जाना चाहिए इस बात को। सर, आपण जर बघितलं मंत्री मंगल प्रभात असं म्हणतात की भाजपचा जर मुंबईत महापौर झाला तर सर्वांची कॉलर जी आहे ती टाईट होईल। नहीं, ऐसा तो मैं तो नहीं समझता हूँ भाजपा का महापौर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा जो है ना सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, अंग्रेजों वाली चाल। हर इशू पे हिंदू मुस्लिम किसी का भी बने महापौर, लेकिन महापौर बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, जो कानून बना है, उस कानून पर चलने वाला बनना चाहिए, तो मुझे खुशी होगी। और ऐसे लोग बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अलगाव करेंगे तो हमें खुशी नहीं होगी। सर, पीएम पुतिन के डिनर समारोह में राहुल गांधी और खड़गे जी को जो है इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन एमपी ये शशि थरूर को इनवाइट किया गया, और इस पर राहुल गांधी का बयान है कि सारी परंपराएं जो है सरकार तोड़ रही है। ये तोड़ रही है, बिल्कुल सरकार जो घबराई हुई है। ये मतलब ये सरकार का जो रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अपोजिशन लीडर उसका एक दर्जा होता है, मंत्री का दर्जा उसका होता है, और अपोजिशन लीडर को हर जगह इन्वाइट करना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो ये बर्ताव है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल लोकशाही के खिलाफ है। सर, तृणमूल कांग्रेस के एक्स लीडर हुमायूं कबीर ने जो आज ऐलान किया था कि आज मुर्शिदाबाद में जो है ये बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, उन्होंने नींव रख दी है, लाखों समर्थक वहां पे पहुंचे। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि बाबरी मस्जिद एक ऐसा मसला था कि इस पे कई सालों से, मतलब आजादी के पहले से चल रहा था, और उसके ऊपर जो रात को लाकर मूर्ति रख करके यह कहा कि रामलला प्रकट हुए हैं, झूठ था, बिल्कुल झूठ था, सबको मालूम है। लेकिन इसी तरह से उस मस्जिद को 6 दिसंबर आज ही है, आज के दिन डिमोलिश करने का मतलब क्या? ये डॉक्टर साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं कि देखो हम देश के कानून को मानते नहीं, हमारे पास लाखों लोग हैं, उन्होंने मस्जिद डिमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब जजमेंट इसका आया है कि मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है कौन लोग तोड़ रहे हैं, परंतु कोर्ट कहता है किसने तोड़ा पता ही नहीं, उसको किसी को सजा ही नहीं हुई आज तक। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वहां जा सकते हैं, लेकिन वहां मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसको लिख के कल्याण सिंह ने दिया था कि कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी एक मुख्यमंत्री कानून तोड़े, सजा नहीं, एक दिन की सजा क्या होती है, किसी को सजा नहीं दी गई। और उसके बाद जब जजमेंट आया तो जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं। हम फैसला करेंगे इंसाफ के ऊपर, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि मेजॉरिटी चाहती है, अगर मेजॉरिटी चाहती है कि यहाँ मंदिर बने तो हम मेजॉरिटी का देखते हुए, संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मेजॉरिटी, संविधान में 1 लाख लोग एक तरफ गलत हो और एक आदमी सही हो तो 1 लाख के खिलाफ जो है फैसला होगा, ये डॉक्टर साहब का फैसला है। लेकिन ये संविधान तोड़ के उन्होंने किया, मुसलमानों को दुख है इस बात का। सर, हिंदू मिल की जगह पे पिछले 10 सालों से अब 2015 में उसका भूमि पूजन किया गया, और आज ही कहा गया कि ये जो स्मारक है अगले महापरिनिर्वाण के पहले हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं ये काम, किस तरह से ये सिर्फ लटका के रखते हैं ताकि हम दलितों का वोट ले सकें, और इस काम पूरा कर देंगे तो एक इशू खत्म हो जाएगा। बार बार सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात करना, मैं समझता हूँ ये काम तो शुरू जब हम लोगों ने असेंबली में मांग की थी उसी साल हो जाना चाहिए था। इलेक्शन का मुद्दा है ऐसा? 100% इलेक्शन मुद्दा, ये सारी चीजें सिर्फ दिखाने के लिए है। टीएमसी का इलेक्शन इसके ऊपर लड़ा जाएगा? नहीं, इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें वो सब लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जब काम हो जाए तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं।
सर, एक शेवटचा प्रश्न आहे की राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे वारंवार भेट होत आहेत, चर्चा देखील होत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून मुंबई महापालिकेच्या स्वबळाचा नारा देत आहेत, तर दुसरीकडे सांगतात की राज ठाकरे की महाविकास आघाडी सोबत कसं पाहता याकडे? ये देखिए, राज ठाकरे के साथ अगर आए हैं उद्धव जी तो तकलीफ में आए। जब उनको लगा कि मेरी नगर डूब रही है, आज तक तो साथ गए नहीं, अभी साथ हैं, चलो ठीक है जो साथ आए। परंतु कांग्रेस जो है मैं समझता हूं कि इसका उनके साथ जाने का, अगर कांग्रेस जाएगी या बीजेपी जाए या हम जाए, कोई भी उनके साथ जाएगा, इसका नुकसान होगा। लोग जब गंगा में जाकर नहाते हैं और ये कहते हैं गंगा का पानी बदबू है, करोड़ों करोड़ लोग पूरी दुनिया से आते हैं और उसमें अपना जो है अपना यकीन रखते हैं उसका धर्म के खिलाफ, और उसको कहता है गंगा का पानी गंदा है। और जो धर्म के नाम पर उस प्रदेश के लोग जहां देवी देवता पैदा हुए उनको ये गाली देते हैं, मारते हैं, हत्याएं। अभी मराठी बेचारा, मराठी लड़का जिसने हिंदी बोल दिया उसको भी मारा, उसने भी आत्महत्या कर लिया। मैं समझता हूं कि जो भी जाएगा उनके साथ ना, उसको नुकसान जरूर होगा। सर, आप रहोगे इस गठबंधन में राज ठाकरे? कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकता जो भाषा के नाम पर प्रांतियों को मारे, जो गंगा के पानी को बदबूदार कहें, जो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करे, हाथ में हथियार उठाने की, और जो मांगता है मारपीट करना, कभी कारपोरेशन के लोगों को मारना, कभी कुछ करना। और ये सरकार जो है ना, सरकार को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यदि कोई एक आदमी किसी को झापड़ मारता है ना, उस पर केस होता है। लेकिन आज तक राज ठाकरे कभी जेल नहीं गए, कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ आज तक। चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, सभी एक ही थाली में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप अपने बलबूते पे लड़ोगे? हाँ, मैं अपने बलबूते पे लड़ूंगा। कुछ सीट कितनी जीत के आऊंगा, कितनी जीत के रहूंगा, बात की बात है, लड़ूंगा अपनी सीट। सर, राज्यामध्ये भाषावाद, प्रांतीयवाद आणि जातीयवाद जो आहे तो आता सध्या वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि भाजपचे जे नेते आहेत नितेश राणे उघडपणे वादग्रस्त वक्तव्य करताना पाहायला मिळतं। गलत। देखो, जब मुझे पहली बार असेंबली में शपथ लेनी थी तो मैंने स्पीकर से जाके पूछा कि सब मुझे बताओ मैं किस लैंग्वेज में शपथ लूं। तो उन्होंने कहा तुमको मलयालम में लेना है, आसामी में लेना है, गुजराती में लेना है, उर्दू में लेना है, किसी लैंग्वेज, भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज ले सकते हो। देखिए, ये है सच है कि हमें मराठी का सम्मान करना चाहिए, मराठी की यहाँ की भाषा मराठी। परंतु मुंबई जो है ना, मुंबई में लोग जो आते हैं जाते हैं, मुंबई में लोग रोजी रोटी कमा रहे थे। उस दिन असेंबली में एक आदमी पालिश कर रहा था जिसको अच्छी हिंदी भी नहीं आती बेचारे को, और काम कर रहा था वो असेंबली के अंदर, उसको मराठी कहाँ से बोलेगा वो। और टैक्सी वाले आते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए। ये इस मुंबई में पूरे दुनिया के लोग आते हैं। अब उनको मराठी के नाम पर मारना, मैं समझता हूँ ये गलत है। हाँ, अगर मराठी का सम्मान करना है तो मराठी स्कूल में कंपलसरी करो। आज भी इंग्लिश स्कूल में मराठी कोई पढ़ता नहीं है, कंपलसरी करो और स्कूल खोलो, उनको किताबें बांटो, प्यार से लाओ, चाय पिला के बिठाओ और मराठी सिखाओ, तो मैं समझूंगी तुमको मराठी से मोहब्बत है। पण नितेश राणे जे वादग्रस्त वारंवार सर, वक्तव्य वही करता इसी मुद्दे को लेकर मैं बोलना चाहूंगी। तपोवन में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उससे लेकर पर्यावरणकारी जो है वो लगातार इसका विरोध करे, अपोजिशन की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन नितेश राणे का ये बयान आता है कि जो हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह की जो विरोध किया जाता है, बकरी ईद में जब बकरे कटते हैं तब क्यों? अरे ये इसका एग्जाम्पल करना मतलब ये कोई फालतू बातें हैं सब हैं। ये बकरीद में बकरे कटते हैं तो पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन आज जो मामला पर्यावरण का हो गया है, हालत इतनी खराब। मैं मुंबई शहर के अंदर, हमारे गोंडी के अंदर पर्यावरण की ऐसी हालत खराब है कि बहुत सारे एनजीओज ने, टाटा ने लिख के दिया है कि ये पोल्यूशन की वजह से लोगों की एज का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पेड़ कटना बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये जो बेहुदा बातें कि बकरे कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, वो कट रहे हैं, अरे पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे पोल्यूशन से क्या लेना देना। ओके सर, थैंक यू सर। पेड़ों की जरूरत है, बकरे तो कटने के लिए होते हैं।